में हर प्राणी इससे अवयदान पा जाता, ये है भक्तामर गाथा। ज्योतिष विद्या में सूर्य ग्रह की अपनी एक अहम भूमिका है। इस धरती पर जो कुछ भी हम हरा भरा देख रहे हैं, पानी को स्वच्छ देख रहे हैं, एनर्जी लेवल देख रहे हैं, जो कुछ भी आज उजाला देख रहे हैं, सब सूर्य ग्रह के प्रभाव से ही है। एक सूर्य ग्रह इस धरती को क्या क्या नहीं देता है, जो कहीं से नहीं मिलता है, सब कुछ सूर्य के प्रभाव से ही मिला करता है। इससे पहले के समय सूर्यवंशी हुआ करते थे, जो सूर्य के साथ अपने वंश को चलाते थे। सूर्य उदित होता था, रसोई बनती थी, सूर्य अस्त होता था तो रसोई में ताले लग जाया करते थे। सूर्योदय होता था, व्यापारिक कार्य होते थे, सूर्य अस्त होते ही व्यापारिक कार्य बंद हो जाया करते थे और धार्मिक कार्यों का शुभारंभ हो जाया करता था। जब सूर्योदय होता था, लोग मंदिरों की ओर जाते थे और सूर्य अस्त होते ही आत्म ध्यान की ओर चले जाते थे। कितना एक सूर्य का प्रभाव पहले के समय में देखा जाता था, क्योंकि लाइट नहीं थी, टॉर्च नहीं थी, बस छोटा सा नन्हा सा दीपक सूर्य का लघु नंदन बन के रात भर परिवार वालों का साथ दिया करता था। सूर्य की सबसे बड़ी विशेषता है, सूर्य किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। जिसके घर के दरवाजे खुले होते हैं, सूर्य उसके घर में जाकर के उजाला कर दिया करता है। नहीं पूछता है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या जैन हैं, नहीं पूछता है। बस दरवाजे को खुला रखो, सूर्य की रोशनी आपके घर को रोशन कर देगी। इसके साथ सूर्य अपने आप में ही प्रभावशाली ग्रह है। प्रातः काल निकलता है, पूरब से निकलता है, संध्या काल तक आपके परिवार के साथ जुड़ा होता है, धर्म से जोड़ता है, व्यापार से जोड़ता है, बच्चों को पढ़ाई से जोड़ता है, स्कूल से जोड़ता है, घर में रहने वाली गृहिणी को परिवार के साथ रिश्तेदारों से जोड़ने का काम करता है। एकमात्र सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है, इसके साथ ही बाजार चालू हुआ करता है। लोग बाजार में दिखाई देते हैं, घूमते हुए, रास्ते में चलते हुए दिखाई देते हैं। एक सूर्य इतना प्रभावशाली होता है, सोचिए यदि सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचिए। आप क्या कर सकते हो? लाइट कब तक जलती रहेगी? अगर लाइट चली जाए तो क्या चला जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक सूर्य जब तक साथ रहता है वह कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर देता है। इसलिए हिंदू संप्रदाय के लोग सूर्य को जल चढ़ाया करते हैं। आप कहोगे जैन समाज के लोग क्या करते हैं? जैन समाज के लोग हिंदू समाज से भी ज्यादा सूर्य का सम्मान करते हैं। आप कहोगे कैसा करते हैं? आज तक नहीं देखा किसी जैन को मैंने सूर्य को देख के हाथ जोड़ता हुआ नहीं देखा, सूर्य के सामने हमने जल चढ़ाता हुआ नहीं देखा। तो हम जैन समाज के लोग सूर्य का इतना सम्मान ज्यादा कैसे करते होंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदू संप्रदाय के लोग जब गंगा में स्नान करते हैं, नर्मदा में स्नान करते हैं, वहां से जल लेते हैं, सूर्य को दिखाते हैं और वह जल उस नदी में ही छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन जैन धर्म सूर्य का सबसे बड़ा सम्मान करता है। इसलिए जैन संप्रदाय सबसे ज्यादा संपन्न है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। जैन संप्रदाय लक्ष्मी पुत्र भी है और सरस्वती पुत्र भी है। क्यों? क्यों वह है सूर्य का? क्योंकि वह सूर्य का सम्मान करता है। कैसे करता है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं।
जब सूर्य निकलता है तब जैन श्राविका रसोई घर में जाकर के भोजन बनाती है, और जैसे ही सूर्य विदा हो जाता है रसोई घर बंद हो जाती है, चूल्हे जलने बंद हो जाते हैं, चौके में आपको कुछ नहीं मिलता है। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं जब कोई अपना होता है तो हम अपनेपन के साथ उससे अटैच हो जाया करते हैं। जब कोई अपना विदा हो जाता है हम उसके शोक में अपने घर पर कभी भोजन नहीं बनाया करते हैं। घर के चौके चूल्हे अपने आप बंद हो जाया करते हैं। तो अपना सूर्य जब अपने से विदा हो जाता है उसकी विदाई में जैन समाज शोक मनाता है। इसलिए उस शोक में उनके चौके में चूल्हे नहीं जलते हैं। वह रात्रि भोजन का त्याग करके सूर्य के आने का इंतजार किया करते हैं। यह जैन धर्म का सबसे बड़ा सम्मान हुआ करता है। इसलिए जैन धर्म में सबसे बड़ी निशानी है रात्रि भोजन का त्याग। जिसने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया वो जैन कभी हो नहीं सकता है। क्यों? उसने सबसे पहले सूर्य का अपमान किया, जैनेन्द्र भगवान का अपमान किया, धर्म का अपमान किया। तो जो धर्म का अपमान करता है धर्म उससे कोसों दूर चला जाता है। सूर्य जब उच्च का होता है तो वह सूर्य उसे ऊंचाई पे जाके बिठा दिया करता है। सूर्य जब उच्च का होता है उसका यश कीर्ति मान सम्मान अपने आप सूर्य के प्रभाव से बढ़ता चला जाता है। जब सूर्य उच्च का होता है तो वह समाज से भी जुड़ा होता है, परिवार से जुड़ा होता है, रिश्तेदारों से जुड़ा होता है। लोग उसके आने का इंतजार करते हैं। यह सूर्य के उच्च होने का प्रभाव हुआ करता है। सूर्य जिसका उच्च होता है वह अपने से बड़ों का सम्मान करता है। कभी उनके साथ बैठ करके सांसारिक चर्चाएं नहीं करता है, उनके साथ बैठ करके पिक्चर नहीं देखता है, टीवी नहीं देखता है, उनके साथ बैठ करके मोबाइल नहीं चलाता है, क्योंकि वह सूर्यवंशी है, सूर्य के साथ जुड़ा हुआ उसका जीवन है। इसलिए वह अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता है। और इसके अपोजिट जब सूर्य नीच का होता है तो जो हमने उच्च में देखे हैं वो गुण सूर्य नीच में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वह कभी अपने पिता से खुल की बात नहीं कर पाएगा। पिता जिंदगी भर बेटा 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 करता रहेगा, लेकिन वह बेटा पिता के लिए एक पल के लिए नहीं सोच सकता है। हमेशा चिड़चिड़ापन लेकर के पिता से बात करता है, पिता को समय नहीं देता है। कोई काम पिताजी दुकान पे करते हैं तो जाकर के डांटने का मन करता है। यह है सूर्य नीच होने का प्रभाव। इसके साथ उनके आत्मसम्मान में हमेशा कमी दर कमी आती जाती है। व्यापार भी नुकसान में चला जाता है। बहुत सारी परेशानी उनके सामने आ जाती है। इसके बाद शारीरिक कष्ट होने लगता है, पिता की तबीयत भी खराब होने लगती है। उसके बाद मानसिक तनाव, उसके साथ शारीरिक कष्ट अपने आप आने सामने आके खड़े हो जाते हैं। आप सभी को मालूम है जब सूर्य नहीं निकलता है तो यह नैपकिन भी बदबू मारने लगती है, गंदगी आने लगती है। जगह जगह पर हमें एकदम घुटन सी महसूस होती है, आकुलता महसूस होती है। तो आप सोचिए जब एक सूर्य समय पर नहीं निकलता है तो हमारी हालत क्या होती है। जिसका सूर्य नीच का हो उसकी हालत क्या होती है, घुटता हुआ महसूस करेगा अपने आप को। जो भी करने जाएगा उसमें उसे अच्छी सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो जीवन में हमेशा सूर्य को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले आप पद्म प्रभु चालीसा करें, ओम ह्रीम नमः। इसका जाप कम से कम 108 बार करें। इसके साथ एक तांबे के लोटे में पानी भरना है, सामने से हाथ करना है, प्रेयर करना है, दिव्य शक्तियों का आह्वान करना है। और इसके बाद पद्म प्रभु को याद करते हुए वह जल आप तुलसी या पीपल के पेड़ को छोड़ सकते हैं। कोई यदि पुरुष है, जेंट्स है, महिलाएं भी कई जगह भगवान का अभिषेक करती हैं, तो वह भी चाहे
सूर्य को अच्छा करने के लिए जैसे हिंदू सूर्य को देख कर जल चढ़ाता है, जैन धर्म आपको मिला है, आप प्रभु को देख करके वह कलश की धारा प्रभु के ऊपर करते जाइए। जब प्रभु के संपर्क में जब जल आता है वह जल गंधोदक बन जाता है, और आप जब प्रभु के संपर्क में आते हैं तो यह सूर्य भी आपके लिए सूर्यवंशी बनाने में कार्यकारी साबित होता है, और आपका जीवन सूर्य की तरह तेजस्वी और प्रभावशाली हो सकता है। तो यदि आपको लग रहा है कि मेरा यश कम होता जा रहा है, परेशानी आती जा रही है, शारीरिक कष्ट बढ़ता जा रहा है, बस उठाइए कलश और उस कलश से भगवान का अभिषेक कर दीजिए। याद रखना, जब एक जल जब किसी पाषाण से टकराता है तो वह बिजली बन जाता है। जब आपके हाथों का कलश जब भगवान के सिर से टकराता है, उनके मस्तक पर जाकर के वह जल की धारा बन के बहता है, ये मान के चलना आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और आपका यह पूरा शरीर चार्ज हो जाया करता है। और आपके अंदर जो भावना होती है, हर भावनाओं को हम सूर्य के प्रभाव से अच्छा बना सकते हैं। बस एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हो सूर्य हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, सबसे पहले आप सूर्य निकलने के पहले उठना सीखो। जो सूर्य निकलने के पहले उठता है, सूर्य निकलने के बाद तुम्हारा काम पहले होता है, तो जो सूर्य निकलने के बाद उठा करता है उसका हर काम सूर्य ढलने के बाद हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले आप मन में नियम बनाओ कि मुझे हर दिन सूर्य निकलने के पहले उठना है, ओम ह्रीम नमः का जाप करना है और पूरी एनर्जी को अपने अंदर भरना है। उस एनर्जी के साथ हमें दिन भर काम को पूरा करना है। इसके साथ स्नान भी करें तो सूर्य निकलने के पहले करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी जो परेशानी है, बीमारियां हैं, वो भी आपकी दूर हो सकती हैं। इस तरीके से आप उपाय अपने घर में रहकर कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय मैंने आपके बीच में रखे हैं। हिंदू धर्म सूर्य से जुड़ा है, जैन धर्म जिनेंद्र भगवान के सूर्य मंत्र से जुड़ा हुआ है। आप भी जुड़े हैं, प्रभु की आराधना भक्ति करते करते यही कहें, प्रभु बस मुझसे कोई असाधना ना हो जाए। मैं साधना के पथ पर बढ़ते बढ़ते जिस प्रकार से यह सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश ही प्रकाश दिया करता है, हे परम पिता परमात्मा, मैं आपकी ऊर्जा को आत्मसात करके अपनी आत्मा का कल्याण करते करते जन जन के कल्याण में सहयोगी बन सकूं। यही भावना के साथ आप पद्म प्रभु चालीसा करें, यही भावना के साथ आप मंदिर में अभिषेक करें, यही भावना के साथ आप माता पिता का सम्मान करें, उनका पाद प्रक्षालन करें, वैयावृत्ति करें। जो कुछ भी हो सकता है, अपने से बड़ों की पूजा करने से सूर्य हमेशा अपने आप आपसे प्रसन्न रहा करता है। तो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए जीवन में सूर्य की तरह एक विशाल भावना लेकर के आप आगे बढ़ते जाएं। यही मैं भावना रखता हूँ जो पुष्पदंत सागर ने हमें पद्म प्रभु चालीसा दिया है, जाप दी है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप यदि अच्छे उपाय पूरे मन से करते चले गए तो जो प्रभाव गुरु जी का हमारे ऊपर पड़ रहा है, बस ऐसा ही प्रभाव सूर्य का आपके पूरे जीवन पर पड़ता रहे। आप प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित और पूरे अच्छे भाव के साथ ओम ह्रीम पद्म प्रभुदेवाय नमः तीर्थ यात्रा करते रहें, सदाचारी सात्विक जीवन जीते रहें और अपने जीवन का कल्याण कर सके, यही हमारी भावना है। ऐसी गलती मत करो कि शनि ग्रह आपको कभी माफ ना करे। कौन सी गलती? एक छोटी सी गलती जीवन भर के लिए दुखदायी साबित हो सकती है। सबसे पहली गलती नहीं करना, माँ बाप का अपमान। जो बच्चे माँ बाप का अपमान करते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, ये मान के चलना शनि ग्रह उसे कभी माफ नहीं करेगा।
दूसरी गलती, रात में कभी बाल नहीं कटवाना, रात को कभी नाखून नहीं काटना, रात को कभी दांत नहीं मिसमिसाना, नहीं तो शनि ग्रह आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसके बाद कभी अपने बच्चों के साथ बैठ करके टीवी नहीं देखना, मजाक नहीं करना, उनके साथ बैठ करके काटने पीटने वाली बात नहीं करना, नहीं तो शनि कभी आपको माफ नहीं करेगा। इसके साथ अगर आप स्टील के बर्तन में भोजन करते हैं तो भी शनि आपसे प्रभावित रहेगा और आप शनि की गिरफ्त में आ जाओगे। बहुत सारी परेशानी आपके जीवन में आके खड़ी हो सकती है। इसके साथ याद रखना, यदि लग रहा है कि हमारा शनि बहुत खराब चल रहा है, ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो कभी भी दाढ़ी और मूछ मत रखना। बिल्कुल साफ रहें, अच्छे से रहें, सुंदर रहें। अगर आपको मूछ रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन आप दाढ़ी को नहीं बढ़ाएं, बिल्कुल सात्विक जीवन जिएं, तो ही आपके जीवन में शनि आपके लिए प्रभावशाली हो सकता है, आपके हर कार्य में आपका सहयोग कर सकता है। इसके साथ साथ जब आप व्यापार करें, ज़्यादा से ज़्यादा झूठ का सहारा ना लें, इससे भी शनि आपको कभी माफ नहीं करेगा। जो भी करें ईमानदारी के साथ करें, धार्मिक क्रियाओं में कभी छल कपट नहीं करें। इसके साथ साथ ज़्यादा दोस्तों के साथ टाइम पास ना करें, बकवास ना करें। टाइम पास के लिए आप लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ संसार की चर्चाओं से ना जुड़ें। जुड़ना है तो धर्म की चर्चा के साथ जुड़ें। यदि मौन रहेंगे, आत्म साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो बहुत सारे जो बुरे ग्रह आपके सामने चक्र लगा रहे हैं, आप इनसे बचे रहोगे और जीवन में सुख शांति और अमन चैन आपके बीच में आ सकती है। इस समय कलयुग काल चल रहा है। रात्रि भोजन देने वाले, बाल बनाने वाले, हर काम में जो संसार से जोड़ने वाले कार्य हैं, रात के समय ही देखे जा रहे हैं। यदि हम रात के समय इस प्रकार से कार्य करेंगे, ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, और ऐसे कार्य करते रहेंगे, बहुत सारी तकलीफें आपके जीवन में आपके सामने आ सकती हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कर्मों के साथ खड़े तो हैं, लेकिन ग्रहों के साथ खड़े होकर के अपने कर्मों को ना बिगाड़ें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करते हुए धर्म का सहारा लेंगे तो आज नहीं तो कल यही धर्म आपको सहारा देके इस संसार से पार लगा सकता है और आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है।